संक्षेप में आप ये मान के चलें कि गुरु जी आजकल सावित्री विद्या का आह्वान कर रहे हैं, उसके लिए अकेले में बैठना पड़ता है। तो हम आए और आप मिलेंगे तो दर्शन करेंगे। बेटा काय को तंग करता है? जो हम तेरे साथ रह रहे हैं, तुझे हम नहीं दिखते, तो हमें तो तू दिखता है। जब दिखता है तो फिर हम गुरु जी से मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और तो माता जी से मिल लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं साहब, गुरु जी को देखेंगे तो क्या 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 करेगा? गुरु जी कोई सिनेमा के ड्रामा करने वाले हैं कि गुरु जी क्या है सो देखेगा तो गुरु जी नहीं, गुरु जी के दर्शन करेंगे, दर्शन करेगा तेरा अपना। जो दर्शन करे तो काम नहीं करे अपना, हमारा काम करने के पीछे तो कान निकालता है दांत, और ऊपर से कहता है कि हम दर्शन करेंगे। बड़ा भक्त है, भगत कौन कौन का दर्शन करने जाएंगे? बद्रीनाथ का दर्शन करने जाएंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, ऐसी तैसी में जाएगा, अपनी भाड़ में गिरेगा। हम फलाने का दर्शन करेंगे, फलाने का दर्शन करेंगे, चारों धामों का दर्शन करेंगे, फलाने का दर्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसे दर्शन करेगा तो दर्शन मत करें हमारे। हम जो कहते हैं उस काम को सुन, और जो हम ये काम बताते हैं उस काम को बात को सुन, है ना? हम तेरा दर्शन करना करते रहे, तू हमारा दर्शन करता रहे। यहाँ जहाँ बैठ जा हमारे आगे, तो तू हमारा मुंह देखते रहना, हम तेरा मुंह देखते रहेंगे। हमारी नाक से नाक तू लगा देना, और हमारी ठोड़ी से ठोड़ी तू लगा देना, हम तेरी ठोड़ी से लगा देंगे। ये काट की बातें करता है कि नहीं करता है? भगत भगत बनता है हमारा कि सब भक्त है। अगर आपसे बात हो गई तो हम भक्त हो गए और धन्य हो गए और दर्शन हो गए। हमारे दर्शन लाखों ने करोड़ों ने किए हैं, और उनका खा की बराबर कोई फायदा नहीं हुआ। और जो हमसे हजारों मील दूर रहते हैं, और उनके लिए हमने किया है, तो हमने ज़मीन से उछाल करके वहाँ भेज देता है। भीमसेन के बारे में महाभारत में हमने पढ़ा है कि वो हाथी की पूंछ पकड़ते थे, और पूंछ पकड़ करके उछाल करके आसमान में फेंक देते थे। तो इतना ऊंचा वो हाथी चला जाता था कि पता नहीं चलता था कहाँ से कहाँ चला गया। उससे देखता है कि हमारी शक्ल देखेगा, और आपसे हमसे बात कहेंगे, और आपके घर की बात कहेंगे। क्या घर की बात कहेगा? लिख के दे जा, लिख के दे जा, माता जी को दे जा, इन बच्चों को दे जा, ऑफिस में दे जा, हमारे पास तक वो किसी तरीके से आ जाएगा कागज़, हम पढ़ लेंगे, हम तेरा काम कर देंगे, ख़त्म हो गई बात। अपनी उसकी बात मत करे, लेकिन कुछ अब की बार तो हमारा काम कर दे। हम तेरा तो करेंगे, चाहे तू करना चाहे मत करना, पर हमारा एक काम कर दे। क्या काम कर दे? वातावरण को इसको संशोधन करने के लिए, जो हवा चारों ओर से गंदी हो गई है, इसको ठीक करने के लिए हमको एक अनुष्ठान ऐसा करना है जो आप सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। हमको करना है वो हम अकेले ही कर लेंगे। हमारा गुरु हमारे साथ है, और हम अपने साथ हैं। हम दो मिलकर के जहाँ तक चलना है वहाँ तक चल लेंगे। लेकिन जो आप 24 लाख हैं वो आप बैठे रहेंगे, आप तमाशा देखेंगे, आप ये इंतजार करेंगे गुरु जी हमें हमारा सब काम करें, संसार का उद्धार हो जाए, संसार की नई दुनिया बन जाए, और हमको न कुछ करना पड़े। आप इस तरह से करेंगे ना? आप इस तरह से मत कीजिए, आप भी कुछ कीजिए। हमने छोटे छोटे काम सौंपे हैं आपको। क्या सौंपे हैं हमने? वैसे तो काम तो छोटे हैं, पर वैसे काम बड़े भी हैं, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। आप हमको छोटा आदमी मत कहना कभी, हम बहुत बड़े आदमी हैं, और बड़े ही हमारा दिमाग है, बड़ी हमारी कल्पना है, बड़े ही हमने कदम उठाए हैं। वामन अवतार ने 3 कदम उठाए थे, और 3 कदम उठा करके तीनों जमीन को नाप लिया था। हम उसी तरह से काम करते हैं। इस तरीके से अभी एक कुछ पिछले जीवन के हमारे जो काम हैं उनके बारे में तो आपको जानकारियाँ हैं, उसके बारे में तो हम क्या कहें कि हमने पुस्तकें लिखी, और हमने ये किया, और हमने संगठन बनाए, और हमने ये गायत्री तपोभूमि बनाई, और हमने अमुक किया, और इतना बड़ा संगठन किया, 24 शक्ति। ये बताएं आप, ये आपको सबको मालूम है, सैकड़ों बात सुनी है, उन्हीं को हम क्या कहें। अब इससे आगे की बात कहते हैं और नई बात कहते हैं। अब इस विषम समय में हमने एक संकल्प किया है, तो संकल्प आपने किया है तो आप पूरा करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। तो आप कैसे करोगे? आपका हाथ करेगा, हाथ भी करेगा, उंगली भी करेंगी, तब मिल के हो जाएगा। नहीं साहब, हाथ उंगली नहीं करेंगी, आप अकेले कर लीजिए। नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते, हाथ उंगलियों से ही करते हैं। जब हम लिखते हैं तो इन 3 उंगलियों से लिखते हैं, और जो कुछ भी काम करना होता है, टट्टी जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तो कुछ पैरों से चलना पड़ता है, कुछ क्या करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ता है। तो हमारे अंग और प्रत्यंगों को भी काम बताना है इस समय में। हमारे जिम्मे बड़ा काम है। हिमालय जाना पड़ेगा तो हिमालय जाएंगे, मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे, नया सूक्ष्म शरीर बनाना पड़ेगा। तो ये वर्तमान जो हमारा शरीर है, इससे
1000 गुना बड़ा होगा। अगर इस बीच में हमने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और हमारे गुरु ने कहा कि नहीं अभी शक्ति कम पड़ती है और ये तेरा शरीर तब पूरा हो गया और इससे तो तेरा तप जो है जो कम पड़ेगा हम दे देंगे, उन्होंने कहा तो उनकी आज्ञा हमको माननी पड़ेगी। तो शरीर को छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने का अभी कोई माना, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो कोई बीमारी भी नहीं है हमको, कोई बीमार है नहीं है ना, हम बीमार हैं ना कोई हमको कोई रोग है ना कोई रोग अब पैदा हुआ है ना कोई पीछे पैदा हुआ, कोई रोग नहीं है हमको। हम जो के त्यों है। सब आदमी 100 वर्ष की उम्र होती है, हम जाएँ तो 100 वर्ष भी जी सकते हैं, पर गुरु की आज्ञा जल्दी हो गई तो हम जल्दी भी चले जाएंगे। फिर इतना मोह भी नहीं है हमें शरीर से कि हमको जिंदा ही रहना है। तब क्या करना है, तब आप लोगों के जिम्मे एक काम किया है, एक काम हमने किया है।